Hey guys, welcome to my new channel. Hey, I am Riya Kumari of your favorite channel, The Incredible Science. So आज हम पढ़ेंगे कॉकरोच। ठीक है, बायो का आज हम पढ़ेंगे कॉकरोच। आज कॉकरोच को मैं आपको ऐसे कवर करवाऊंगी ऑन द फिंगर टिप। आपको एनसीईआरटी के हर लाइन रीड करके बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस और एक एक चीज़ को अच्छे से समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो I request you to like, share और comment and subscribe the video क्योंकि जब भी मैं आपको वीडियो डालूँगी तो आपको फर्दर वेट ना करना पड़े, इसीलिए प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कॉकरोच का पहले हम लोग आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं। जैसे कि कोई भी बच्चा स्कूल जाता है तो उसका आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो इसका भी कॉकरोच का भी एक आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे। आइडेंटिटी कार्ड मतलब क्या? जैसे कि क्लास कौन से क्लास का है, इंसेक्टा क्लास का है। हेक्सापोडा, इसको हेक्सापोडा भी बोलते हैं, हेक्सापोडा। अब इसका बात आया जीनस पेरीप्लैनेटा, स्पीसीज अमेरिकाना, इसका कलर, ये कौन सा कलर का मिलता है? जनरली हम लोग देखते हैं कि ये ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का होता है। घर में तो देखते होंगे, ज़्यादातर ये रात के समय दिखता है, ब्राउन और ब्लैक। ऐसे कभी कभी ये ना, आपको पता है ये डिफरेंट कलर का भी हो सकता है। जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है ना, ये ट्रॉपिकल रीजन में ये डिफरेंट कलर का भी पाया जाता है। जैसे कि हो गया ब्राइट रेड, जैसे कि हो गया ये ब्राइट रेड, ग्रीन येलो। ब्राइट रेड, ग्रीन, येलो, ठीक है। ये डिफरेंट कलर्स का भी पाया जा सकता है। जैसे क्लास है इंसेक्टा, हेक्सापोडा, जीनस हो गया पेरीप्लैनेटा, स्पीसीज हो गया अमेरिकाना, कलर हो गया ब्राउन और ब्लैक, ट्रॉपिकल रीजन ब्राइट रेड, ग्रीन, येलो। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? इसको हम लोग जैसे कि ट्रैफिक का कलर से याद करेंगे हम लोग, ठीक है। ट्रैफिक का कलर से याद करेंगे कि ऐसा होता है, ठीक है। और लेस्ट एंड साइज़ अगर देखेंगे तो 1/4 इसका होता है इंटू 3 इंचेस। इसको याद करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ क्या? इसे 1 2 3 लिख दिए, 1 2 3 लिख दिए, 1 1 2 3, 3 के बाद क्या आता है 4, इसके बाय में 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 5 4 2 3 इंचेस। इसको अगर पॉइंट में लिखते हैं तो 0.5 to 3 इंचेस आता है। अगर हम इसको अगर सेंटीमीटर में लिखते हैं, क्योंकि कभी कभी सेंटीमीटर में भी पूछ लेता है, 0.6 to 0.76 सेंटीमीटर। अगर हम इसको अगर मिलीमीटर में लिखते हैं तो 34 मिलीमीटर टू 53 मिलीमीटर। इसका मैं एक ट्रिक बताऊँ, 3 4 फिर देन 3 4 5 3, ठीक है। अब इसका क्या होता है एवरेज साइज़, इसका ये होता है, ठीक है। एवरेज साइज़ होता है इसका, ये इसका एवरेज साइज़ होता है। मिलीमीटर में इसका एवरेज साइज़ होता है। एवरेज साइज़ होता है। और ये क्या होता है? नॉकटर्नल एनिमल होता है। नॉकटर्नल मतलब क्या? जो रात को घूमता है, ठीक है। रात को ही जनरली ये बाहर निकलता है। किचन में देखिएगा, मोस्टली ये किचन में ही मिलता है। और ये ना सब कुछ खा लेता है, जैसे कि रोटी, चावल, ये फिर कीड़ा मकोड़ा। तो ये क्या हो गया? ये हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस भी है। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को भी खाता है और घास को भी खाता है। तो ये क्या हो गया? ओमनीवोरस हो गया। ये ओमनीवोरस हो गया।
और ये जनरली आपको डैम्ड प्लेसेस में मिलता है। जनरली आपको ये डैम्प्ड प्लेसेस में मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। कॉकरोच में पहले हमको क्या समझना होता है। कॉकरोच में पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्लास। अब पहली बात, अब इसमें आता है फाइलम। कौन सा फाइलम में आता है, सही बात है, इसका तो पहले नाम होना चाहिए ना, कौन सा फाइलम में आता है। तो ये आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा में आता है। जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोपोडा को क्या बोलते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। क्लास हो गया इंसेक्टा हेक्सापोडा, जीनस हो गया पेरीप्लैनेटा, स्पीसीज हो गया अमेरिकाना, कलर हो गया ब्राउन और ब्लैक, ट्रॉपिकल रीजन हो गया ब्राइट रेड ग्रीन येलो, साइज़ हो गया 1/4 to 3 इंचेस, 0.25 to 3 इंचेस, सेंटीमीटर हो गया 0.6 to 0.76। इसको कैसे याद करेंगे, 0.6 इधर लिखा है, इधर भी 0.6 लिख दीजिए, अब बगल में 7 लिख दीजिए, है ना ट्रिक। 0.6 इधर लिखा है तो 0.6 इधर भी लिख दीजिए, सेंटीमीटर में बगल में इसका 7 लिख दीजिए, 676। अब इसका है 345, इसके बगल में फिर से 3 लिख दीजिए, 34 मिलीमीटर टू 53 mm, ठीक है। अब आ जाता है हेड। अब इसका मॉर्फोलॉजी हम लोग देखते हैं। मॉर्फोलॉजी में ना इसका 2 ही पार्ट आते, मतलब 3 पार्ट आते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। अब हेड में क्या होता है ना, जनरली हेड में इसका देखो बॉडी जो होता है मेनली वो थ्री टाइप्स में डिवाइड होता है। बॉडी हैज़ डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। अब एब्डोमेन, ये तीनों में ना सेगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 तरह के सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक तो आप जब जन्म लेते हैं या फिर आप एम्ब्रायो होते हैं, जो फिटस जिसको बोलते हैं, इसको एम्ब्रायो में क्या होता है ना, एम्ब्रायो में देखिए मैं बताती हूँ, एम्ब्रायो और एडल्ट, ठीक है। अब हेड है तो हेड तो एम्ब्रायो में 6 होता है, अब इसको फ्यूज करके 1 बन जाता है एडल्ट में। इसमें 3 का 3 रहता है, 3 सेगमेंट्स होते हैं, एब्डोमिनल सेगमेंट्स जिसको बोलते हैं। एब्डोमेन में क्या होता है ना कि सिर्फ 11 सेगमेंट्स होते हैं, ये फ्यूज्ड करके 10 बन जाते हैं। इधर कितना हो गया, 6 + 3 9 20 सेगमेंट्स, और ये 14 सेगमेंट्स। ये आपको आता है क्वेश्चन, मैंने नीट में बहुत पूछता है कि एडल्ट में बताओ कितने सेगमेंट्स हैं, तो 14 सेगमेंट्स है। एम्ब्रायो में कितने सेगमेंट्स हैं, 20 सेगमेंट्स हैं, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट द वीडियो एंड आस्क मी इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज। अब इसका क्या होता है ना, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है, ठीक है, इंटरनली नहीं होता। मैं आपको आगे समझाऊंगी क्या होता है एग्जैक्टली। आज मैं आपको कॉकरोच पूरा ख़त्म करवा दूंगी, ठीक है। अब इसका एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। और इसके जो आउटर लेयर के जो वॉल होते हैं वो क्या चीज़ से बने होते हैं, काइटिन। काइटिन, कौन से काइटिन से बने हुए हैं, NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इसका एग्जोस्केलेटन जो होता है, एग्जोस्केलेटन was made up of exoskeleton was made up of chitin, NAG, N-acetyl glucosamine, ठीक है। अब हम लोग इसका माउथ पार्ट्स में जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब इसके देखिए कैसा होता है, मैं आपको बताती हूँ। कॉकरोच में क्या होता है ना कि जनरली हम लोग यहाँ पे बताए थे कि यहाँ पे हेड में जो है वो एम्ब्रायो में 6 सेगमेंट्स होते हैं, एब्डोमिनल सेगमेंट 6 होते हैं, उसको फ्यूज्ड करके हम लोग एक बनाए।
फिर थॉरेक्स के एम्ब्रायो में 3 सेगमेंट्स होते हैं, उसको फ्यूज्ड करके हम लोग, वो फ्यूज्ड करता ही नहीं है, वो 3 का 3 लगता है। एडल्ट में भी 3 रहता है। एब्डोमेन में क्या होता है ना कि 11 सेगमेंट्स है एम्ब्रायो में, तो 10 सेगमेंट्स रहेगा, ठीक है, वो फ्यूज्ड कर जाता है एक। अब क्या होता है ना कि एम्ब्रायो में इसका 20 सेगमेंट्स होते हैं टोटल। अगर ये फ्यूज़ करके अगर ये देखें तो यहाँ पे एडल्ट में आपके सिर्फ 14 सेगमेंट्स बनते हैं, मतलब यहाँ पे 6 सेगमेंट्स की ये मतलब फ्यूज्ड कर जा रहे हैं आपस में। अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन क्या होता है कि वो आपका बाहर से सेगमेंट्स, अंदर से कोई सेगमेंट नहीं, वो बाहर वाला जो ऊपर वाला जिसको हम लेयर बोलते हैं स्क्लेराइड, उस वहाँ पे रहेगा। एक्सोस्केलेटन क्या होता है, एक्सोस्केलेटन जो होता है उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो बाहरी वाला जो लेयर है, जो कि आप देखिएगा, आप कभी अगर कॉकरोच को अगर टच करेंगे तो उसको देखेंगे बाहर वाला जो लेयर है वो थोड़ा सा कड़कड़ कड़कड़ रहता है, आई मीन थोड़ा सा रफ रहता है। वो रफ लेयर जो क्या चीज़ का बना हुआ होता है, वो काइटिन का बना हुआ होता है। नैग, वो कैटिन में क्या रहता है, नैग एंड एसिटाइल ग्लूकोसामिन। अब माउथ पार्ट्स में देखेंगे क्या होता है फर्दर। अब माउथ पार्ट्स में आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पे एक ये अपर लिप रहता है, यहाँ पे लोअर लिप, यहाँ पे माउथ, आई मीन हाइपोफेरिंग्स ऐसे रहता है। सॉरी मेरा डायग्राम बहुत ख़राब है। अब यहाँ पे एक मैग्जिला, मैग्जिला नहीं मैंडिबल रहता है, यहाँ पे भी आपका मैग्जिला रहता है, ऐसे ऐसे करके। सॉरी मेरा ये ड्राइंग बहुत ख़राब है एग्जैक्टली। आप कमेंट करके बताइएगा आप लोग का ड्राइंग कैसे हैं, ठीक है। अब ये अपर लिप है, अपर लिप को हम लोग क्या बोलते हैं, लैब्रम, लैब्रम। बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि दीदी मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न आ रहा है, मेरे को तो बहुत मैसेज आते हैं। लैबियम, ठीक है। एक बार हम लोग गौर करेंगे, लैब भी सेम है दोनों में, यम में बस फ़र्क है आर का, तो इधर आर, आर ऐसे याद रखेंगे, अपर लैब्रम। और ये फिर अगर जो बचा आई, लिप, आई लैबियम, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं इसको, हाइपोफेरिंग्स। और इधर साइड वाला को क्या बोलते हैं, साइड वाला को क्या बोलते हैं, मैंडिबल, मैग्जिला। ये दो, इसके क्या कितने होते हैं, एक अपर लिप होते हैं, एक अपर लिप होते हैं, एक लोअर लिप होते हैं, दो मैग्जिला होता है इनका, दो मैंडिबल होता है, एक हाइपोफेरिंग्स होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वो फर्दर मैं आपको अब आगे की बात बताती हूँ। एक मिनट, एक चीज़ मैं बताना भूल गई। अपर लिप का फंक्शन क्या होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग, वो चबाने में काम आता है आपके जो लैब्रम। फंक्शन ऑफ लैब्रम, फंक्शन ऑफ लैब्रम, लैब्रम। अपर लिप का फंक्शन क्या होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग, बाइटिंग एंड इंसिजन लिख दीजिए सबसे बेस्ट रहेगा, या फिर इंसिजन नहीं तो च्यूइंग। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल का क्या फंक्शन होता है ना, ग्राइंड करता है फूड को, ग्राइंडिंग एंड इंसिजन, ग्राइंड करता है फूड को, चबाता है।
काटता है। और इसमें क्या होता है ना, ऐसे देखिए यहाँ पे भी इसका पाल्प होंगे, मैक्सिलरी पाल्प, लैबियल पाल्प, यहाँ पे ऐसे इसके पाल्प होंगे। इसको पाल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पाल्प। इसको बोलते हैं मैक्सिलरी पाल्प। ठीक है। और इसको बोलते हैं लैबियल पाल्प। इसको लैबियल पाल्प बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? क्लीनिंग करने में या फिर सेंसिंग करने में। जैसे कि मान लो कोई भी कीड़ा मकोड़ा उसके पास आ रहा है, वो सूंघ के बता देता है, या फिर सूंघना नहीं तो एक होता है उसको टच करके उसको पता चल जाता है कि चलो कोई आ रहा है, और वो सतर्क हो जाता है। क्लीनिंग करने के काम आता है। या फिर लेबियल पाल्प, हाँ इसका फंक्शन यही होता है, सेंस करने में काम आता है मेनली। ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग हेड के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। मैंने आपको जो बताया था उससे और भी कितना ज़्यादा। हेड जो उसका तो ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक है। और इसका जो हेड होता है वह ऐसे होता है। यहाँ पे दो सिंपल आँखें होती है जिसको ओसिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसिलाई। ओसिलाई सिंपल आइज भी होती है इनकी, और इनके दो कंपाउंड आइज भी होते हैं। ऐसे ऐसे कंपाउंड आइज होती है। कंपाउंड आइज का क्या फंक्शन है? कंपाउंड आइज का मेनली फंक्शन है ना कि अगर ये आपको मोज़ाइक फॉर्मेशन, मतलब अगर वो एक टाइम में अगर कीड़ा भी देख रहा है, मकोड़ा भी दिख रहा है, या फिर सांप भी देख रहा है, वो एक बहुत सारे इमेज को एक बार वो देख सकता है। मीन बहुत सारी चीज़ को एक बार में वो देख सकता है। ठीक है, देख सकता है, लेकिन उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, वो देख सकता है, उसको सेंसिटिविटी बोलते हैं, मोर सेंसिटिविटी। लेकिन वो जो दिखेगा ना इमेज, उसको वो साफ नहीं होगा, आई मीन धुंधला होगा। मोर सेंसिटिविटी विथ लेस रिजोल्यूशन। मोर सेंसिटिविटी विथ लेस रिजोल्यूशन। ठीक है, यही है सिंपल आइज। अब यहाँ पे इसके क्या होते हैं ना, सर पे एक दो एंटीना टाइप के होते हैं ऐसे। ठीक है। एंटीना का क्या फंक्शन होता है? एंटीना का फंक्शन होता है ना स्मेल, टच, मतलब मेन ये इसका जो काम होता है वो सेंस करने में आता है। सेंस में जैसे कि हम बोले स्मेल, टच, स्मेल, टच, एक्सेट्रा। ठीक है। अब ये जो है मैंने आपको बताया था कि फॉर्म्ड बाय फ्यूज़न ऑफ 6 सेगमेंट्स। इसके बारे में एक अच्छे से लिख लो कॉपी में। सब कॉपी निकाल के नोट्स बनाओ। मैं नोट्स बनाते चल रही हूँ। फॉर्म्ड बाय फ्यूज़न ऑफ 6 सेगमेंट्स। ठीक है। और ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर लॉन्गिट्यूडनल टू द बॉडी ऑफ द एक्सिस। 90 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल to body of the axis, to the body of axis, to the body of axis। ठीक है। इसके पास एक एंटीना होता है, एक सिंपल आइज होता है, एक दो कंपाउंड आइज होता है। ठीक है। तो अब हम लोग हेड तक पढ़ लिए हैं। अब अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे से कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, इसका एक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। लेट्स सी क्या होता है। इतना ही बड़ा आपको बनाना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। मैंने आपको बताया था हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन। ये थॉरेक्स है, ऐसे 3 थॉरेक्स होते हैं। ठीक है। अब ये एब्डोमेन है। ये लग रहा है ना कि आइसक्रीम है, ये कोन है, ये आइसक्रीम के लेयर्स हैं, और ये आइसक्रीम मतलब वो जो होता है वो है। बिल्कुल इसका जो स्ट्रक्चर तो मेरे को भी लगा था कि आइसक्रीम टाइप्स का होता है, लेकिन ये आइसक्रीम है नहीं। बहुत दुख की बात है। ये इसके जो आइज़ होते हैं वो बताया था मैंने अभी कि अभी सिंपल आइज़ होते हैं। ओसिली
और ये कंपाउंड आइज होते हैं दो, ये भी दो कंपाउंड आइज होते हैं, दो कंपाउंड आइज होते हैं जो कि मोज़ाइक फॉर्मेशन करते हैं, मोज़ाइक इमेज फॉर्मेशन, मोज़ाइक इमेज फॉर्मेशन। अब ये क्या होता है ना कि प्रोथेरिक्स होता है, प्रोथोरिक्स, ओ माय गॉड इसका सिंग छूट गया, एंटीना, ये प्रोथोरिक्स है, मेसोथोरिक्स, मेटाथोरिक्स। अब इसमें जो होती है ना काइटिन की प्लेट्स होती है, ऐसे ऐसे कवर की हुई काइटिन की प्लेट्स होती है, ऐसे ऐसे कवर की हुई काइटिन की प्लेट्स होती है, काइटिन की प्लेट्स होती है, काइटिन की प्लेट्स होती है, काइटिन की प्लेट्स होती है। ठीक है, इसमें भी काइटिन की प्लेट्स होती है, इसके ऊपर ना लगी रहती है। मैंने आपको क्या बताया, आउटर लेयर यही तरह से बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपेंडेजेस निकले हैं सबके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये लग रहा है ना कि शक्तिमान है, नहीं लग रहा? बचपन में जो हम लोग देखते थे शक्तिमान, वैसे ही इसका बॉडी है, लेकिन है नहीं, सॉरी। बीच में तो चलते रहता है ऐसे मजाक। ये देखिए इसके दो पैर हैं, इसके दो अपेंडेजेस हैं, ये भी इसके दो अपेंडेजेस हैं, इसके भी दो अपेंडेजेस हैं, इसके भी दो अपेंडेजेस हैं। बट ना ये वाला फिर भी दुखी रहता है, पूछिए क्यों? इसके दो अपेंडेजेस तो हैं बट इट डजेंट गिव राइज टू एनी विंग्स, इसके विंग्स कभी नहीं होते। इसके विंग्स होते हैं, मेसोथोरैसिक विंग्स होते हैं ऐसे, इधर भी मेसोथोरैसिक विंग्स होते हैं जिसको टेरगम कहते हैं या फिर टेगमिना कहते हैं। और इसका मेटाथोरैसिक विंग्स भी होते हैं जिसका हैंड विंग कहते हैं। ठीक है, अब फोर विंग क्या होता है ना, फोर विंग जो होता है वो तुम्हारा मेसोथोरैसिक विंग है। यहाँ पे दो ही विंग है, फोर विंग और हैंड विंग। ठीक है, फोर विंग और हैंड विंग। फोर विंग जो होता है ना, इसको फ्लाइट में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, इट कैनॉट बी यूज्ड इन फ्लाइट, इट कैनॉट बी यूज्ड इन फ्लाइट, it cannot be used in flight, it cannot be used in flight। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे ना, मेसोथोरैसिक विंग्स होता है मेनली।